हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक शेमुशी से संस्कृत का प्रथम पाठ का अभ्यास, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। इस चैप्टर का अनुवाद मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? तो इसका उत्तर है वाणी। वाणी मतलब सरस्वती को। प्रश्न नंबर सेकंड, कवि काम वादितुम वाणीम प्रार्थयति। कवि सरस्वती को किसके लिए प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर है वीणा। वीणा बजाने के लिए। प्रश्न नंबर थर्ड, कीदृशीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति। कवि सरस्वती से कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर है नवीनाम। नई वीणा बजाने के लिए। प्रश्न नंबर 4, गीतिम कथम गातुम कथयति। गीत को किस प्रकार से गाने के लिए कह रहे हैं? तो जो कवि हैं वो सरस्वती से गीत को किस प्रकार से गाने के लिए कह रहे हैं? तो इसका उत्तर है मृदुम। मृदुम मतलब मधुरता के साथ। प्रश्न नंबर 5, सरसः रसाला कदा लसन्ति। मधुर आम के पेड़ कब शोभित होते हैं? तो इसका उत्तर है वसंते, यानी कि वसंत ऋतु में। प्रश्न नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि वाणिम किम कथयति। कवि सरस्वती से क्या कहता है? इसका उत्तर है कवि कथयति यत् अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। कवि कहता है कि हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। इसका दूसरा प्रश्न है, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? इसका उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः सरसा रसालः लसन्ति। ललित कोकिला काकलीनाम कलापः च विलसन्ति। इसका मतलब है वसंत में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती हैं। उन पर बैठी हुई एवं मनमोहक ध्वनि करती हुई कोयल भी सुशोभित होती है। इसका तीसरा प्रश्न है, सलीलम तव वीणा माक्तर्य कथम उच्चलेत। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उछल पड़े। इसका उत्तर है सलीलम तव वीणा माक्तर्य सलीलम उच्चलेत। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। प्रश्न नंबर 4, कवि कस्या तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं भगवतीं भारतीं कथयति। कवि भगवती सरस्वती से किस नदी के तट पर कहाँ मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर है कवि कलिंद आत्मजहाया सवानीर तीरे मधु माधवीनाम लताम पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुम कथयति। कवि यमुना नदी के बेद की लता से युक्त तट पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 3 है, का स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषां पर्यायपदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्ष लिखत। का स्तंभ और खा स्तंभ में पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उनका मिलान करके हमें लिखना है। तो का स्तंभ में दिया हुआ है का सरस्वती, इसका मतलब है सरस्वती। तो इसका पर्यायवाची है वाणी। खा आम्रमम। आम्रमम यानी आम, तो इसका पर्यायवाची है रसालः। गा पवनः। पवन यानी कि हवा, तो इसका पर्यायवाची है समीरः। घ तटे। तटे यानी कि किनारा, तो इसका पर्यायवाची है तीरे। अणा भ्रमणाणम। भ्रमणाणम का मतलब है लीन, तो इसका पर्यायवाची है अलीनाम। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत।
नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य रचना करो। तो हमें जो शब्द नीचे दिए गए हैं हमें उनका प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है निनादय। निनादय यानी कि बजाओ। तो इसका संस्कृत में प्रयोग होगा अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। खा मंद मंदम। मंद मंदम यानी कि धीरे धीरे। वसंते वायु मंद मंदम वहती। वसंत में हवा धीरे धीरे बहती है। गा मारुतः। मारुत यानी कि हवा। इसका प्रयोग है शुद्ध मारुत वहती। शुद्ध हवा बह रही है। घा सलीलम का मतलब है जलम। इसका प्रयोग होगा वयम स्वच्छम सलीलम पिबेम। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। रा सुमनः। सुमन मतलब फूल। इसका प्रयोग होगा उद्याने सुमनः विकसति। इसका मतलब है बगीचे में फूल खिलते हैं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषा लिखत। प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा में लिखो। तो मैं आपको अनुवाद पहले ही पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दिया है। तो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। का कठोरम। कठोरम यानी कठोर। इसका विलोम है कोमलम। कोमलम यानी कि कोमल। खा कटु। कटु यानी कि कड़वा। इसका विलोम है मधुरम। मधुरम यानी मीठा। गा शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब है जल्दी। इसका विलोम है मंद मंदम। मंद मंदम यानी कि धीरे धीरे। घा प्राचीनम। प्राचीनम का मतलब पुराना। इसका विलोम है नवीनम। नवीनम यानी नया। रा नीरस। नीरस का मतलब है रसहीन। तो इसका विलोम है सरस। सरस यानी कि रस से युक्त। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ओके। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।